आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि हमारा जो यशपाल मलिक है, जिसको राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं, वो 10 साल से ये हरियाणा को सेंटर बना रहा है बर्बाद करने के लिए। बार बार 5 राज्यों में जाटों को आरक्षण नहीं है, वहाँ किसी राज्य में नहीं जाता। ये भोली भाली जनता है, इसको बार बार जो है गुमराह कर रहा है। इसलिए 10 साल हो गए और 10 साल में ये आरक्षण नहीं दिला सका। क्यों? अगर आरक्षण हरियाणा को मिल गया और तो उसके बाद इसको हरियाणा में कोई पूछेगा नहीं। ये इसकी अपनी नीति है। पीछे जून में जब धरने रखे गए थे, उस टाइम भी इसने हरियाणा भवन में ये कहा था, अब कोई सरकारी आदमी तो इसके बीच में नहीं है, और उस टाइम इसने ये कहा था, और 10 ये का धरना मेरे से उठवाओ और नहीं तो मेरे पर देशद्रोह का केस जो है वो ख़त्म नहीं होगा। और हमने सब ने हाँ भर ली और इसने गुमराह करके देशद्रोह का केस ख़त्म कराने के लिए वहाँ से ऐसे हुआ है। बार बार हरियाणा को धोखा देता जा रहा है और ऐसी स्थिति पैदा करती है। अभी 8-10 मांगे इसने रख दी है, जो कि 8-10 मांग की ज़रूरत नहीं है। हमें 3 मांग की ज़रूरत थी सिर्फ। एक तो हमारे को आरक्षण जो है संविधान के अंदर मिले, दूसरे हमारे जो बच्चे हैं जेल के अंदर वो निकाले जाएं। ये जवारा जो बच्चे शहीद हुए थे उनके आश्रितों को नौकरी के लिए इसने 10 डिमांडें रख दी भ्रमित करने के लिए। अब ये जो डिमांडें हैं ये पूरी होंगी, उसमें से 8 डिमांडें भी अगर होगी तो बोलेगा बहुत हो गया, फिर भ्रमित कर देगा और आरक्षण बीच में ऐसे ही रह जाएगा। दोबारा फिर आरक्षण पर आंदोलन होगा। देखिए, पिछली दफ़े जब आंदोलन चल रहा था फरवरी में, तो उस टाइम 20 तारीख को ये गृह मंत्री से मिलने के लिए गया, जिसमें हरियाणा का एक आदमी नहीं लेकर गया। गृह मंत्री ने इसको धमका दिया, अब भागो यहाँ से, जब हरियाणा में आंदोलन चल रहा तो क्या करने आया। अगले दिन जो है यहाँ से हरियाणा से जो 150 आदमी गया, उसमें से मेरा चुनाव हुआ। मैंने गृह मंत्री से बातचीत करी थी और गृह मंत्री जी ने हमारी सब मांगें मान ली थी और जो है ना ये धरने उठाने के लिए आदेश दिया गया था। जैसे ही मैं बाहर निकला और तो यशपाल मलिक ने मेरे को कहा धरने नहीं उठाने हैं। ये 21 फरवरी की बात है और मैंने इसके कहने से आज्ञा का पालन करा। अगर मैं 21 को धरने उठवा देता और तो 12 बच्चे सुबह नहीं मरते। इसकी खुद की गलती से जब 12 बच्चे मर गए सुबह गोली से 9 बजे, उसी टाइम कह दिया धरने उठा लो। ये इसकी अपनी चाल थी इस हरियाणा को बर्बाद करने के लिए। अगर ये 21 तारीख को धरने उठाने देता और तो 22 तारीख को 12 बच्चे नहीं मरते। राजेश दहिया हूँ, जाट संघर्ष समिति का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, कार्यकारी। मूलचंद जी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं। हम जनता को ये बताना चाहते हैं कि हमारी जनता को इस यशपाल मलिक ने पिछले 1 साल से गुमराह किया हुआ है। हमने 20 दिसंबर 2015 में रैली करी गुहाना में, जिसमें यही गुड़गांव का जो नेता आदमी था, इसका जो सपोर्टर था, उसने यही अवध भाषा बोली थी। मैंने कहा यशपाल मलिक जी ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए, तो यशपाल जी हंसने लगे, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। वही भाषा का उपयोग उसने जून में किया, जिससे कि धरने लगवाए। वही भाषा का उपयोग अब किया है। ये जो यशपाल मलिक है एक चापलूस टाइप का आदमी है, जो इसकी चापलूसी करता है, उसकी खुश रहता है। आज हमारे जो धरने हैं वो इसकी देन है। ये हमें कि मैं सरकार से बात नहीं करूँगा, ये सरकार के अफसरों से बात कर रहा है, तो सरकार से बात करने का नौबती कहाँ है। ये लोगों को कहता है कि यहाँ हलवा खाओ, ताश खेलो और मौज लो। आज हमारे वो जवान जो थे, जो शहीद हुए थे, 20 तारीख को हमने वहाँ पर जाट शहीद चौक का नाम दिया, हवन किया। 19 तारीख को हवन रोहतक में किया, 20 को झज्जर में किया। आज हम गढ़ी बिंदरौली में हवन करने जा रहे हैं और वहाँ पर जो हमारे शहीद हुए थे माजरे में और गढ़ी बिंदरौली में 21 तारीख को, जो यशपाल मलिक की देन है, आज उनका हवन करेंगे उनकी शांति के लिए। ये तो सिर्फ सरकार से बात करके लोगों को चंदा खा के अपना उल्लू सीधा कर रहा है। जैसे कि मूलचंद जी ने बताया, जिसने ग्लोबल जाट मिशन से 400 करोड़ रुपया चंदा इकट्ठा किया हुआ है। यहाँ भी इन धरनों में जो चंदा लिया है, किसी का कोई हिसाब नहीं है। मैंने हिसाब मांगा तो मेरे साथ इसने बदतमीजी की। यहाँ पर हरियाणा को बेहाल करना चाहता है और वहाँ मायावती सेटिंग करा हुआ है, जिससे कि वहाँ उसकी मदद से अगली कार्रवाई की जाएगी। आरक्षण तो सरकार देना चाहती थी, लेना नहीं चाहता। ये चाहता है कि ये ड्रामा 2-3 साल चलता रहेगा और इसकी दुकान चलती रहेगी। जिस दिन चाहे हम आरक्षण ले सकते हैं, अगर इसको बाहर किया जाएगा। ये जब तक सरकार के साथ मिला रहेगा, हमें आरक्षण नहीं मिलेगा, न हमारे बच्चों को न्याय मिलेगा।
अगर हमारे हरियाणा में शांति चाहते हो, आरक्षण चाहते हो और बच्चों से न्याय चाहते हो तो यशपाल मलिक को बाहर जाना पड़ेगा। जब तक ये रहेगा यहाँ शांति नहीं बनेगी। धन्यवाद।